राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात कर रही हूँ वो है विषग्न के द्रव्य। आज एक ही टॉपिक आएगा विषग्न के द्रव्य का, ठीक है। एक ही वीडियो आएगी जो कि है विषग्न के द्रव्य की, ठीक है। तो विषग्न के कितने द्रव्य हैं? विषग्न ने में वैसे 5 द्रव्य बताए हैं। कौन कौन से 5 द्रव्य हैं वो? पहला है आपका शिरीष, इम्पॉर्टेंट प्लांट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका निविशा, ये भी पूछा जाता है। फिर है चिलहिट, ये आपके सिलेबस में नहीं है। लास्ट है अंकोट। तो शिरीष, निर्विश, अंकोट, ये तीनों पूछे जाते हैं। शिरीष भी है आपके सिलेबस में, निर्विश भी है और अंकोट भी है। तो फर्स्ट है शिरीष। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? गुंजा। लास्ट वीडियो में आपका उपविश, गंडमाला नाशक और स्वेदनोपन्य द्रव्य थे, ठीक है। उपविश में गुंजा था, ठीक है। गंडमाला नाशक में आपका क्या था? एक ही द्रव्य था जिसका नाम था कांचनार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो था वो था आपका स्वेदनोपग। स्वेदनोपग में जो था वो था उशिर। ये तीनों द्रव्य की हम बात कर चुके हैं, ठीक है। तो किन कौन सी? गंडमाला नाशक में कांचनार था जिसकी हमने बात की थी, ठीक है। उसके बाद कांचनार का जो बोटैनिकल नेम था वो बॉहगीनिया वेरीगेटा था, ठीक है। उशिर का बोटैनिकल नेम था वेटिवेरिया ज़ाइनेज़ोइड्स था, ठीक है। उसके बाद आपके उपविश में गुंजा का क्या बोटैनिकल नेम था? एब्रस प्रे कैटोरियस, ठीक है। उस वीडियो में 3 ही आए थे, एब्रस प्री कैटोरियस, ठीक है। लेग्यूमिनेशी इसकी फैमिली थी। तो काय की बात की थी हमने, गंडमाला नाशन, कांचनार यानी कि बॉहगीनिया वेरीगेटा जिसका नाम था, ठीक है। उसके बाद उशिर की हमने बात की थी, उशिर का नाम हो गया वेटिवेरिया ज़ेज़ेनॉइडेस, ठीक है। ग्रैमनीस की फैमिली थी। गुंजा का नाम था एब्रस प्रीकटोरिस और लेग्यूमिनेशी इसकी फैमिली थी। अब बात कर रहे हैं हम विषग्न की यानी कि शिरीष की। शिरीष है इसमें। शिरीष के बाद कौन सा प्लांट है? शिरीष के बाद है आपका निर्विशा। निर्विशा के बाद आपका है अंकोल, ठीक है। तो 3 प्लांट है इसमें, क्या क्या? शिरीष, निर्विशा और अंकोल। शिरीष का जो बोटैनिकल नेम होता है वो होता है एल्बाइजा लैबबैक, ALBIZZIA एल्जाइबा लैबबैक, एल्बाइजिया लैबबैक, एल्जाइबिया लैबबैक। ये क्या है आपका? शिरीष का नाम है एल्बाइजिया लैबबैक, ठीक है। एल्बाइजिया ALBIZZIA एल्जाइबिया लैबबैक LEBECK, ठीक है। लेग्यूमिनेशी इसकी फैमिली होती है। तो आपके शिरीष का बोटैनिकल नेम क्या है? एल्जाइबिया लैबबैक BIZZIA एल्जाइबा लैबबैक LEBECK लैबबैक लेग्यूमिनेशी फैमिली है। इसके बोटैनिकल नेम के साथ पर्याय क्या होते हैं? इसका पर्याय एक ही है, शुकप्रिय, ठीक है। शुकप्रिय, ठीक है। उसके बाद शिरीष है, सीरीज है, ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्या है? शुकप्रिय है, ठीक है। लेग्यूमिनोशी फैमिली है। विषग्न है, वेदना स्थापन है, विरेचन है, कषाय स्कंद है और सालस आदि सुश्रुत ने बताया है। विषग्न, वेदना स्थापन, शिरोविरेचन, कषाय स्कंद चरक के हैं और आपका सालस आदि सुश्रुत का है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? इसके स्वरूप में क्या होता है? वृक्ष। वृक्ष होता है इसका। जाति क्या होती है आपकी? जाति होती है इसकी, अनेक प्रकार की जातियाँ मिलती हैं, जैसे कि एल्बाइजिया बेंथ, एल्बाइजिया ल्यूसिडा, ठीक है। वैसे तो एल्जाइबिया लैबबैक है इसका बोटैनिकल नेम, पर क्या है? एल्बाइजिया ऑडोर्टी सिमा है, एल्जाइबिया लूसिडा है, ये 2 प्रकार की है, और एल्जाइबा प्रोसेरा भी होता है। तो ये कई प्रकार की जाति मिलती हैं, ठीक है। इन्हीं को क्या नाम दिया गया है? शिरीष की जाति कहा गया है। और जो श्वेत जाति होती है उसका नाम क्या होता है?
एल्जाइबिया प्रोसेरा। ठीक है, उसके बाद उत्पत्ति स्थान है, भारत में सर्वत्र मिलता है, हिमालय में 4000 फीट की ऊंचाई तक होता है। ठीक है, रासायनिक संगठन इसमें टैनिन होता है। गुण क्या है, लघु रुक्ष और तीक्ष्ण है, कषाय तिक्त और मधुर रस होता है, विपाक कटु है, वीर ईषद उष्ण है। ठीक है, तो एक्सेप्शन है कि कैसा होता है, ईषद उष्ण होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखो बाकी इसके जो बस एक प्लांट का वीर्य शीत है। ठीक है, एक्सेप्शन में है वो है अंकोल, इसलिए अंकोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अंकोल क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्सेप्शन में चला जाता है शीत वीर्य होने से। ठीक है, और बाकी तो अभी देखते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके कर्म क्या होते हैं, त्रिदोष शामक है, उष्ण होने से वात तथा कषाय स्कंद होने से पित्त तथा कफ को शांत करने वाला होता है, शोथर है, वेदना स्थापन है, वर्ण है और विषग्न है, शिरोविरेचन है, चक्षुष्य है, स्तंभन करता है, अधिक मात्रा में वामक है, रक्त शोधक है, शोथहर है, शिरोविरेचन है, कफघन है, वृक्ष है, कुष्ठग्न है, विषग्न है। त्रिदोष प्रयोग का होता है, त्रिदोष विकारों में प्रयोग होता है, शोथ गंडमाला आदि के बीजों का लेप करते हैं, वर्ण विकार, चर्म विकार तथा व्रणों में इसकी त्वचा का लेप करते हैं, रक्त विकार, विसर्प, शोथ गंडमाला आदि में छाल का क्वाथ और बीज चूर्ण भी खिलाते हैं, काश श्वास प्रतिशया में इसका प्रयोग करते हैं, जीर्ण कफ रोगों में बीज चूर्ण का नस्य देते हैं, बीजों का चूर्ण गौदुग्ध के साथ बाजीकरनाथ तथा शुक्र दौर्बल में देते हैं, पुष्प की शुक्र स्तंभनार्थक हो देते हैं। ठीक है, कुष्ठ में बीज चूर्ण देते हैं। उसके बाद है स्थावर और जांगम विषयों में छाल का क्वाथ या बीज चूर्ण देते हैं। प्रयोजन क्या होता है, त्वक होता है, बीज होता है, पत्र होता है, पुष्प होता है। चूर्ण की मात्रा 3 से 6 ग्राम है, स्वरस की मात्रा 10 से 20 मिलीलीटर है, क्वाथ की मात्रा 50 से 100 मिलीलीटर है। तो आपके शिरीष का बोटेनिकल नेम क्या है, एल्जाइबा लैबबैक, एल्जाइबा एल्बाइजिया। ठीक है, एल्बाइजिया लैबबैक, ALBIZZIA एल्जाइबिया लैबबैक, LEBBECK। ठीक है, लैबबैक फैमिली है लेग्यूमिनोसी, ये शिरीष का बोटेनिकल नेम है, एल्जाइबिया लैबबैक। ठीक है, एल्बाइजिया लैबबैक, एल्बाइजिया लैबबैक। ठीक है, निर्विशा का बोटेनिकल नेम होता है डेल्फिनियम डेन्यूडेटम, डेनफिलियम। ठीक है, क्या है, डेल्फिनियम, DELPHINIUM, डेल्फिनियम। ठीक है, डेन्यूडेटम, DENUDATUM। ठीक है, क्या है, डेल्फिनियम डेन्यूडेटम। ठीक है, DELPHINUM, डेन्यूडेटम, DENUDATUM। आपके शिरीष का नाम था एल्बाइजिया लैबबैक, इसका नाम है डॉल्फिन होता है तो डेल्फिनियम। ठीक है, डेल्फिनियम, क्या है, डेल्फिनियम, और क्या है, डेन्यूडेटम, DENDATUM, डेन्यूडेटम, डेल्फिनियम डेन्यूडेटम। ठीक है, रेनोकुलेशी फैमिली है, डेल्फिनियम डेन्यूडुलेटम, रेनोकुलेशी फैमिली है। ठीक है, पर्याय इसके कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद छुप होता है इसका, जबकि आपके शिरीष का क्या था, वृक्ष था, स्वरूप इसका छुप होता है, जाति है यूनानी वेदक में इसकी 5 जातियां बताई गई हैं। ठीक है, जिसमें जद्वार, खताई और जद्वार अकर भी मुख्य होती है। ठीक है, रासायनिक संगठन है इसका डेल्फाइनिन और स्टैग्रिन। ठीक है, जबकि आपके शिरीष का था टैनिन। ठीक है, उसके बाद गुण क्या है, लघु और रुक्ष है, रस क्या है, कटु और तिक्त है, विपाक क्या है, कटु, वीर क्या है, उष्ण है। ठीक है, तो गुण सेम है, रस में डिफरेंस है, रस उसका कैसा था, कषाय तिक्त और मधुर था। ठीक है, इसका कैसा है, कषाय और तिक्त है। ठीक है, तो कषाय तिक्त और मधुर और कषाय और तिक्त है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद है आपका डेल्फाइनिन, इसका केमिकल कंस्टिट्यूशन है स्टेपाइस से ग्रिन भी इसका क्या है, नाम शराब होता है। अच्छा, उसके बाद इसके कर्म देखो, त्रिदोष शामक होता है, शूतर होता है, लेखन है, विषग्न है, वेदना स्थापन है, नाड़ी
के लिए बल्ले और बाथर है, दीपन है, आम पाचक है, पित्तसारक है और अनुलोमन है, हृदय और रक्त शोधक है, कफगन है, बाजीकरण और आर्तव जनन है, अश्मरी नाशन है, मूत्रल है, ज्वरग्न है, उत्तेजक और कटु पौष्टिक है, उत्तम विषग्न है, सर्प विष है, वतस्नाभ विष है और हित पत्री तथा मर्स कैरिन के विष का ये विशेष रूप का निवारक माना जाता है। प्रयोग क्या है? त्रिदोष विकारों में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है आपका शोथ, वर्ण विकार, कुष्ठ और वेदना में इसका लेप करते हैं। नाड़ी दौर्बल्यता तथा विविध वात व्याधियों में इसका प्रयोग करते हैं। अग्निमांद, आम दोष, कामला तथा उदर रोगों में प्रयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हृदय दौर्बल तथा उपदंश आदि रक्त विकारों में देते हैं। प्रतिशय्या तथा काल श्वास में देते हैं। बाजीकरणार्थ तथा कष्ट आर्तव में दिया जाता है। मूत्रक्रच और अश्मरी में प्रयुक्त होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका? इसके ज्वर में भी उपयोग करता है और उत्तेजक और बल होने के कारण अनेक रोगों की शक्ति रक्षा के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है प्रयोजांग और मूल। प्रयोजांग में क्या है? इसका मूल होता है, मात्रा होती है 5 से 1 ग्राम, 0.5 से 1 ग्राम। ठीक है, उसके बाद है छिलहिट। छिलहिट को मैं भूल गई थी, छिलहिट भी आपका सिलेबस में, छिलहिट इस नाम से नहीं है, छिलहिट दूसरे नाम से आपके सिलेबस में, छिलहिट आपका है पाताल गरुणी के नाम से सिलेबस में, पाताल गरुणी करके क्वेश्चन आता है तो वो क्या है? छिलहिट है। तो छिलहिट क्या है? पाताल गरुणी है। ठीक है, तो छिलहिट क्या है? पाताल गरुणी इसका पर्याय है, या फिर महामूल। ठीक है, यह क्या है? महामूल। तो ये इन नामों से इम्पॉर्टेंट है, इस छिलहिट नाम से इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर पाताल गरुण और महामूल इस नाम से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पाताल गरुण का बोटेनिकल नेम क्या होता है? कॉक्यूलस हिरस्टस। कॉक्यूलस, CAOCCULUS, कॉक्यूलस हिरस्टस, HIRSUTUS। ठीक है, ये है आपका क्या? पाताल गरुण। तो इसका नाम क्या है? पाताल गरुड़ी भी है। ठीक है, इसकी लता होती है स्वरूप में। तो कॉकुलस हिरस्टस इसका बोटेनिकल नेम है। मैनीस्पर्मिएशी फैमिली हो गई इसकी। ठीक है, उसके बाद क्या है? स्वरूप में क्या होती है? लता होती है इसकी, और आपका उत्पत्ति स्थान सर्वत्र भारत है। रासायनिक संगठन क्या है? इसमें कुछ भी नहीं होता, जेली होता है। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, इसी कारण इसे जल जमीन भी कहते हैं। ठीक है, वैसे ये इंपॉर्टेंट पर्याय नहीं है, लेकिन महामूल और पाताल गरुणी इसका इंपॉर्टेंट पर्याय है। तो महामूल और अगर पाताल गरुणी या छिलहिट आएगा तो तीनों एक ही होते हैं। ठीक है, या पाताल गरुण भी आ गए तो भी यही होता है। फिर नेक्स्ट है इसका गुण। तो वहाँ था, अभी तक हमने पढ़ रहे थे लघु रुक्ष। ठीक है, अब है लघु और स्निग्ध पिच्छल। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये भी एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि ये तिक्त होता है, नहीं, एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि एक तो इसके गुण अलग हो गए, दूसरा रस तिक्त है, विपाक कटु है, वीर उष्ण है, इसमें प्रभाव भी गिवन है। तो रस पंचक प्रभाव क्या है? इसका विषग्न है। कर्म क्या है? ये त्रिदोष शामक होता है। स्निग्ध उष्ण होने से वात होता है, तिक्त होने के कारण पित्त और कफ को शांत करता है। इसके लेप विषग्न, शामक और त्वक दोषहर होता है। दीपन, पाचन और अनुलोमन है। रक्त भार शामक है, रक्त शोधक है, कफ घन है, वृक्ष है, मूत्रल है और मूत्र मार्गों का स्नेहन है। कुष्ठग्न है, ज्वरग्न है, विषग्न है। ये त्रिदोषज विकारों में प्रयोग क्या है? कि ये त्रिदोषज विकारों में प्रयोग होता है। विषों तथा चर्म रोगों में लेप के रूप में दिया जाता है। अग्निमांद, अजीर्ण, विषटंब का तथा शूल में देते हैं। रक्त भार अधिक तथा रक्त विकारों में प्रयुक्त होता है। क्वाश श्वास में उपयोगी होता है। शुक्र स्तंभन और वाजीकरण में इसका प्रयोग मिलता है। मूत्रदह, मूत्रकृच तथा में पत्र का स्वरस चीनी मिलाकर देते हैं। चर्म रोगों में उपयोग करता है और क्या है? ज्वर में प्रयुक्त होता है। ठीक है, फिर क्या है? सर्प विष में इसका मूल पीस कर पिलाते हैं। प्रयोजन क्या है? मूल और पत्र है। मात्रा क्या है? स्वरस की 10 से 20 मिलीलीटर है। तो आपके अभी तीन वो हो चुके हैं द्रव्य। कौन कौन से? पहला हो गया आपका शिरीष। शिरीष का बोटेनिकल नेम है एल्जाइबिया लैबबैक। ठीक है, एल्बाइजिया
लैब बैग। नेक्स्ट है आपका निर्विषा। निर्विषा का और फैमिली क्या है उसकी? फैमिली है लेग्यूमिनोसी। ठीक है, निर्विषा है डेल्फाइनियम डेंडेटम, DELPHINUM, डेन्यूडेटम, DENUDATUM। ठीक है, रहना कुलेशी फैमिली हो गई। थर्ड है आपका पाताल गरुणी या छिल हिट या फिर महामूल। ठीक है, तो क्या है? कॉकुलस हिरस्टस, COCCULUS हिरस्टस, HIRUS हिरस्टस, HIRSTUSUS। ठीक है, मेनिस्पर्मेशी फैमिली हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपका लास्ट है अंकोल, जो कि इम्पोर्टेंट है। अंकोल में पहली बात तो एक्सेप्शन है। अंकोल क्यों एक्सेप्शन है? अंकोल क्योंकि इसका जो वीर होता है वो शीत होता है, इसलिए ये एक्सेप्शन है। नाम क्या होता है? एलन जायम सेल्वीफोलियम, ALANGIUM। ठीक है, एलेजाइमम, ALAGIUM। ठीक है, क्या है? ALAGIUM, एलन जायम सेल्वीफोलियम, SALVIFOLIUM, एलेंजिनेशी फैमिली है। ठीक है, अंकोल है तो एलन से याद रखना, अंकोल एलन अंकोल। ठीक है, एलेंजियम सेल्वीफोलियम एलेंजिएशी फैमिली है। ठीक है, एलेंजिन सेल्फोनियम एलेंजिएशी फैमिली है। स्वरूप में क्या होता है? वृक्ष होता है। अच्छा, अब इसके पर्याय देखो। अंकोल को अंकोट भी कहते हैं, दीर्घ कील भी कहते हैं, ताम्र फल भी कहते हैं, गुप्त स्नेह भी कहते हैं। तो तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, दीर्घ कील, ताम्रफल और गुप्त स्नेह। ठीक है, तो दीर्घ कील ताम्रफल और क्या है? गुप्त स्नेह। ये तीन पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? दीर्घ कील, क्या क्या है आपके? दीर्घ कील और ताम्रफल और क्या है? गुप्त स्नेह। ठीक है, ये चार पर्याय इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो क्या है? नेक्स्ट देखो, इसका स्वरूप क्या होता है? वृक्ष होता है। स्वरूप उत्पत्ति स्थान भारत में शुष्क प्रदेशों में होता है। रासायनिक संगठन क्या है? एलेंजाइन। ठीक है, गुण क्या है? लघु, स्निग्ध, तीक्ष्ण और सर है। रस क्या है? तिक्त, कटु और कषाय है। विपाक देखो, अब 2 के गुण सेम थे, अब यहाँ पे भी 2 के गुण सेम है। क्या? देखो, जो हमारा शिरीष और निर्विषा था, शिरीष और निर्विषा के दोनों के गुण क्या है? लघु और रूक्ष थे। ठीक है, और आपके छिलहेटी यानी कि पाताल गरुणी एज वेल एज आपका जो लास्ट है अंकोल, इसके जो गुण हैं वो क्या है? लघु और स्निग्ध हैं। ठीक है, रस तो अभी सबका ही सेम चल रहा है, बस एक में कषाय तिक्त था। ठीक है, नेक्स्ट में कटु तिक्त था। तिक्त कॉमन है। ठीक है, तिक्त कॉमन है यहाँ पे, कषाय तिक्त और कटु तीनों हैं। ठीक है, विपाक क्या है इसका? कटु। विपाक सब में कटु है, किसी में मधुर नहीं है। वीर उष्ण है। वीर इसका भी उष्ण है, शीतवीर वाला नहीं है। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे ध्यान नहीं रहा था। वीर इसका भी उष्ण है। ठीक है, प्रभाव क्या है? विषग्नि। ये दोनों में प्रभाव दे रखा है। किस किस में? अंकोल नहीं, अंकोल में और किस में दे रखा है? प्रभाव दे रखा है अंकोल एज वेल एज आपका प्रभाव दे रखा है पाताल गरुणी में। ठीक है, तो अब थोड़ा आगे बात करते हैं इनके कर्म की और फिर प्रयोग की। कर्म क्या है? ये तिक्त, कटु एवं उष्ण होने से कफपात वातनाशामक, पित्त संकोचक है। वात पित्त शामक है। इसका तेल वेदना स्थापन और व्रण रोपण है। छाल विषग्न और शोथर है। नेक्स्ट है कि स्निग्ध उष्ण होने से वेदना स्थापन है। तीक्ष्ण उष्ण होने से रेचन, शूल प्रशमन, क्रमीगन और यकृत उत्तेजक है। अधिक मात्रा में देने पर वामक भी है। हृदय एवं रक्तवाहिनी और धमनियों का प्रसार करता है, जिसमें रक्तभार कम होता है। ऐसा देखा गया है कि एल्जेनिन सल्फेट का सिर में मतलब मालिश करने से रक्तभार शीघ्र कम हो जाता है, किंतु यह कभी केवल 1 से 2 मिनट ही रहता है और फिर रक्तभार प्राकृत हो जाता है। ये कुष्ठग्न और शोथर भी है। इसका प्रयोग श्वसन अनियमित हो जाता है।
तीक्ष्ण होने से मूत्रल है। फल शीतल वल और ब्रहण है। त्वक विषग्न है। विशेषता जांगम विष में उपयोग की जाता है। श्वेत जनन है। त्वक दोषहर है। ज्वरग्न है तथा इसका फल कैसा होता है, दाह प्रशमन है। नेक्स्ट है आपका प्रयोग। इसकी छाल का प्रयोग कफवात विकारों में तथा फल का प्रयोग कफ पैतिक विकारों में करते हैं। वेदना प्रधान रोगों तथा व्रण में इसका तेल लगाने से है और चूल्हे, सांप, कुत्ते आदि के काटने पर दंश संधा स्थान पर छाल का लेप करते हैं। वेदना स्थापन होने से संधिवात, नाड़ीशूल और वात विकारों में उपयोग होता है। संशोधन होने के कारण जलोदर, अर्श तथा कृमि में इसका प्रयोग होता है। ए.पी. कैकुआन का प्रतिनिधि माना गया है। इसका प्रयोग रक्तभार, आधिक्य तथा रक्त विकारों में करते हैं। शोथ में भी ये उपयोगी है। पूमेह में देने से मूत्र स्वच्छ आता है तथा वेदना शांत हो जाती है। मूषक, सर्ष आदि के काटने पर इसकी छाल का क्वाथ पिलाते हैं। कुष्ठ, विसर्प, फिरंग आदि त्वक दोषों में इसका प्रयोग किया जाता है। तिक्त और स्वेदन होने से ज्वर में इसका प्रयोग करते हैं। प्रयोजन क्या है, मूल त्वक है। मात्रा क्या है, चूर्ण की 1 से 2 ग्राम है और 3 से 6 ग्राम वमन के लिए है। तो यहाँ आपका कंप्लीट होता है अंकोल। हमने विष प्रकरण में 4 द्रव पढ़े हैं और चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन से हैं वो, पहला है शिरीष, फिर निर्विषा, फिर पाताल गरुड़ और लास्ट वन इज अंकोल, ठीक है। शिरीष का नाम होता है एल्बाइजिया लैबबैक, जिसकी फैमिली है लेग्यूमिनोसी। नेक्स्ट है आपका क्या, निर्विषा डेल्फिनियम डेंड्यू डेटम, रेनुक्लेशी जिसकी फैमिली है। पाताल गरुणी कॉकुलस हिरेस्टस, मैनिस्पर्मिएशी फैमिली है। और लास्ट वन आपका अंकोल जिसका नाम है एल्जाइयम सेल्वीफोलियम एलएनजिएशी जिसकी फैमिली है, ठीक है। तो ये कितने हो गए आपके, 4 हो गए। विश यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, ठीक है। तो वेट करते रहिए, पढ़ाई करें अपनी अच्छे से क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक हैं आप सबके।